Hello, dear students, and welcome to Knowledge with Anirudh. Today we are going to study exercise 1.3. Exercise 1.3. तो जिन भी स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, पहले वो देख ले, सारे एग्जाम्पल को क्लियर कर लें, ताकि ये एक्सरसाइज में जो भी डाउट हो वो नहीं हो, है ना। डायरेक्ट आप एक्सरसाइज को देखेंगे, आपको आएगा समझ, बिल्कुल आएगा। लेकिन यदि आप इससे पहले वाले लेक्चर्स को, वीडियोस को आप अच्छे से देख करके करेंगे तो ये क्वेश्चन और अच्छे से आपको क्लियर होंगे। ठीक है, बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन यही सीक्वेंस रहता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो तो पहले उससे पहले वाला आपके जो भी डाउट होते हैं वो जरूर क्लियर होने चाहिए, है ना। कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 क्या है? एक्सरसाइज 1.3 राइट क्या है क्वेश्चन है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। आपको एक क्वेश्चन है, इसको डेसिमल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, और फिर क्या बताना, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये किस बेस पर बताना है, आइए देखते हैं। चलिए, अब 36 को आपको डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, किससे करना है? 100 से। 36 या यहां पर क्वोशिएंट आएगा, ये डिविजर है, डिविडेंड, एंड आपको निकालना है रिमाइंडर। 100 से डिवाइड करना है। अब यहां पर देखिए, 3 डिजिट का नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 2 डिजिट के नंबर को, तो ये तो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर इसके कंपेरिजन में। तो हमको क्या करना होगा, पहले लगाना होगा डेसिमल। डेसिमल लगाने से क्या पावर आ जाती है, यहाँ पर एक 0 लगाने की पावर आ जाती है। 100 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम आपको टेबल, 100 3 जा 300। अब डेसिमल है तो इधर आप 0 लगा दीजिए और अच्छा लगता है। ठीक है, -0 6 3 - 6 0। अब ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर डेसिमल लगा चुके हैं, तो एक यहाँ पर 0 लगाना हमारे पास पावर होती है। तो 100 6 जा 0 0 0। प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, यदि आपका रिमाइंडर बिकम 0, आपका यदि रिमाइंडर 0 हो जाता है और जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होता है, फाइनाइट हो। देखिए, जिसको आप काउंट कर पाए, 0.36 बस फाइनाइट है ना। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस इट हैज फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन, therefore दिस इज, किस टाइप का पूछा ना, काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, किस टाइप का, किस प्रकार का डेसिमल है, तो दिस इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। बस इतना आपको आंसर, बस इतना ही करना है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 1/11 मीन्स आपको 1 को डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, चलिए करते हैं। ये हुआ 1 11। अब यहाँ जो आपका डिविडेंड है और डिवीजर है, इन दोनों में कंपेयर करें। 11 कैसा है, ग्रेटर नंबर, 1 कैसा है, इसके कंपेरिजन में स्मॉलर नंबर है, डिजिट है। तो आपको क्या करना है, 0 डेसिमल लगाया 10। ठीक है, अभी भी देखो, जो डिविडेंड है और डिवीजर है, तो दोनों में कंपेयर करो तो 10 क्या है, स्मॉलेस्ट है। तब अब हमको एक और यहाँ पर 0 की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करना होगा, डेसिमल के बाद एक ही 0 लगाने की हमारे पास पावर आती, शक्ति आती है। लेकिन फिर से 0 लगाना, तो पहले यहाँ पर 0 लगेगा, फिर इधर 0 लगेगा। ठीक है, 11 9 जा 99 -1। ठीक है,
अगेन यही सिलसिला चलता रहेगा, 99 0 माइनस 1। अब ये देखिए जो आप 1 है ना वो रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर जो है वो रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, और जो कोशेंट है वो भी क्या हो रहा है, रिपीट होगा। 999 ये अब आता ही रहेगा, है ना। तो यू कैन रिटर्न एज, जो कोशेंट है वो क्या आया 0.9, और ब्लॉक जो 9 ब्लॉक है वो रिपीट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे आंसर में, सिंस इट हैज इनफाइनाइट डेसिमल, इनफाइनाइट है ना, क्योंकि 9 का कभी एंड ही नहीं होगा, इनफाइनाइट एक्सपेंशन आ रहा था, इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर this is non terminating ए आई लग गया इधर, है ना, terminating recurring। ओके, बस इतना करना है, आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट, थर्ड क्या है, 4 1/8, 4 and 1/8। इसको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपको क्या करना है, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो क्या हो जाए, 8 4 जा 32 प्लस 33 बाय, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, सॉरी। ठीक है, अब 33 को 8 से डिवाइड करना है, इजी है। करिए, ये है 33 है 8, तो 8 4 जा 32 माइनस 1, अब लगाया डेसिमल, लगाया 0, 8 1 जा 8 माइनस 2, 0 8 2 जा 16, 4 0 8 5 जा 40, 0 0। तो देखिए रिमाइंडर आपका, रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर आपका 0 बन गया। ठीक है, और कोशेंट जो आया है वो भी कैसा आया है, फाइनाइट आया है। तो आप इधर क्या लिखोगे, इट हैज फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन, therefore this is terminating। राइट, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 3/13, मीन्स आपको 13 से 3 को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवीजर क्या है 13, करिए 3 13, लगाया 0, डेसिमल एक पावर आ गया, डेसिमल लगाया तो 0 लगा, 13 2 जा 26 माइनस 10 माइनस 6 4, है ना, फिर लगाया 0, 13 3 जा 39, क्या 1, फिर लगाया 0। अब देखिए 0 लगाया, आप डिवीजर और जो देखिए जिसमें डिविडेंड, जिसमें आपको डिवाइड करना है उसको कंपेयर किया तो 10 कैसा है, लेस देन है। 0 लगाने की पावर थी डेसिमल के बाद, तो एक ही 0 लगा सकते। अब फिर से 0 आपका डिवाइड नहीं हुआ तो फिर क्या लगाते हैं 0, फिर इधर 0। थर्ट 91, 13 7 जा 91, क्या बचा 9, अभी 0 लगाने की पावर है हमारे पास। फिर 13 6 जा क्या होता है 78,
माइनस क्या 10 माइनस 8 2 8 माइनस 1 7 1 0 39 जा 117 माइनस 10 माइनस 7 3 0 0। अब देखिए जो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आ गया ऑलरेडी। जो जहां से आपने स्टार्ट किया था वही रिमाइंडर आ गया। अगर ये आ रहा है तो मीन्स अब ये जो आपके कोशेंट वाले जो ब्लॉक हैं ये फिर से रिपीट होंगे। मीन्स अगेन आप डिवाइड स्टार्ट करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 2 3 0 7 6 9 फिर से यही आ जाएगा। फिर करेंगे तो मतलब ये जो 5 6 डिजिट है 6 डिजिट का जो ब्लॉक है 2 3 0 7 6 9 ये बार बार रिपीट होने वाले इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम ब्लॉक होंगे तो ये इसको क्या लगाते थे ऊपर बार लगा देंगे। तो ये क्या आ रहा है इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है। और रिमाइंडर क्या हो रहा है अब कितने डिजिट कितने स्टेप के बाद 1 2 3 4 5 है ना। इतने स्टेप के बाद अगेन से फिर से आपका जहां से डिविडेंड स्टार्ट हुआ था वही आने वाला है। तो फिर क्या लिखेंगे आप इधर इट हैज इनफाइनाइट decimal expansion, therefore this is non terminating recurring, right। बस नाउ फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है 2/11 मीन्स आपको 11 से डिवाइड करना है 2 को। इलेवन 1 जा 9 11 8 जा 88 2। अब देखिए 2 था डिविडेंड फिर से 2 आ गया। भी 1 और 8 अगेन रिपीट होने वाले हैं है ना क्योंकि 2 ही आ गया है। जहां से स्टार्ट किया वही जब रिमाइंडर आ जाता है इसका मतलब वो अब रिपीट होने वाला है रिमाइंडर है ना। और ये जो आपका क्वेश्चन है वो भी क्या आने वाला इनफाइनाइट। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे इट हैज इनफाइनाइट डेसिमल expansion, therefore this is non terminating recurring। ओके लास्ट क्या है लास्ट एंड फिफ्थ लास्ट एंड फिफ्थ 329 अपॉन इसको डिवाइड किया 329 डिवाइड कैसे करना है 400 तो लगाया डेसिमल 0 4 का कितना पड़ेगा 4 8 जा 32 0 0 माइनस 0 9 0 0। अब डेसिमल लग चुका है तो एक जीरो लगाने की पावर है 400 2 जा 800 0 0 ठीक है ना। अगेन जीरो लगा सकते हैं इधर तो क्या हो जाएगा 400 2 जा 800 0 0 2 डेसिमल लगा है तो 400 5 जा 2000 0 0 0 0 ठीक है 0 0 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। इस कंडीशन में क्या होता है क्या लिखेंगे आप इट हैज फाइनाइट डेसिमल सिंस है ना
decimal expansion, therefore this is terminating. ओके, सो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।